श्रीमद् भागवत गीता कोट। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। गीता के 18 अध्याय और 700 गीता श्लोक में कर्म, धर्म, कर्म फल, जन्म, मृत्यु, सत्य, असत्य आदि जीवन में जुड़े प्रश्नों के उत्तर मौजूद है। आपके लिए भागवत गीता का यह वीडियो हम लेकर आए हैं, जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता, जिसको हम गीता के नाम से जानते हैं, वह 700 श्लोक का एक हिंदू लेख है, जो महान युद्ध महाभारत का ही एक हिस्सा है। यह दरअसल महान पांडव राजकुमार अर्जुन और उनको रास्ता दिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई बातचीत का भाग है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। महान लेखक व्यास जी के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि भागवत गीता में हमारी ज़िंदगी से जुड़ी सारे सवालों का जवाब मिल जाते हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई भी दुख हो या कोई भी परेशानी हो, या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हैं जिसके दो मार्ग और आपको समझ में नहीं आ रहा आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आप भागवत गीता पढ़ लीजिए। आपको आपकी सारी परेशानियों के जवाब मिल जाएंगे। भागवत गीता का उपदेश सुनते ही या पढ़ते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएंगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहते हैं गीता को पढ़ लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का इतिहास कहते हैं कि कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि में 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जो श्रीमद् भागवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भले ही पुराना है, लेकिन यह आज के दौर में भी आपकी सारी परेशानियों के हल आपको दे सकता है। भागवत गीता आपको एक जीने का ऐसा ढंग सिखाती है जो भरोसे और त्याग पर निर्भर होता है। जब तक आपको किसी चीज़ पर भरोसा नहीं है, आप उसको हासिल नहीं कर सकते। भरोसे और त्याग से ही आपको कुछ हासिल हो सकता है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि वह भगवान विष्णु के अवतार है। भागवत गीता में बताया है जीवन का अर्थ क्या है। जीवन का अर्थ जानना है तो पहले खुद से पूछो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे अपने पूरे दिल से निभाओ, और तुम्हारा कर्तव्य एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो तुम्हें करना बहुत पसंद हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सबकी शुरुआत हूँ। मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम देख सकते हो, छू सकते हो, सुन सकते हो या चख सकते हो, वो सब मैं हूँ। ये दुनिया, पहाड़, सूरज, ग्रह, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, राक्षस और शैतान बनाए हैं। मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बताता हूँ और रुद्र के सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूँगा, ताकि आत्माओं को मौके मिल सके जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने को और हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। आत्मा अजन्मी है, इसे कोई नहीं मार सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया कि आत्मा कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता और न ही काट सकता है, लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप से जन्म लेना पड़ता है। 88 करोड़ जूनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। हर आत्मा को अपने अंदर तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो है जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे राजसिक गुण हमें लालची और ईर्ष्यालु बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचाता है। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज़
से जोड़े। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है। भगवान कहते हैं जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना। हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और धर्म की रक्षा करनी होगी। हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया गया कोई भी काम हमारी जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारा पृथ्वी पर वापस आने का। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती है तो कुछ अधूरी रह जाती है और उनको पूरा करने के लिए आत्मा को फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वह अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग और बुरे कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। हर जन्म में अपने कोई जन्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है, लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती वह मुक्ति नहीं हो सकती। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। अगर आप किसी का आदर करते हैं और विनम्रता से उससे सवाल पूछते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है। सुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने जाने का समान है। खुशी सबको चाहिए लेकिन पता किसी किसी को होती है। भागवत गीता में लिखा है कि न सुख ज़्यादा देर टिकता है और न दुख, ये मौसम की तरह बदलते रहते हैं, इन्हें सहना सीखना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर के द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने के कर्मयोग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो, ये सब कुछ किसी कारण से ही हो रहा है। आपको भविष्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, न ही आपको अतीत पर ध्यान देना है। आपके पास केवल वर्तमान पर नियंत्रण है, इसलिए इसे पूरी तरह से जिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भागवत गीता में कहा गया है कि कर्म करते जाओ लेकिन फल की चिंता कभी मत करो। आज हम केवल पैसे के लिए बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमें भविष्य में ऐसा नहीं मिलता तो दुख होना लाजमी है। इसलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। आत्मा न तो पैदा होती है और न ही वह मरती है। आपकी ज़िंदगी में चाहे कैसा भी समय चल रहा हो, आपको हमेशा खुद पर विश्वास रखनी चाहिए। समय कितना भी बुरा हो, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो बाधा भी दूर हो जाएगी। जो लोग दिमाग को नियंत्रित नहीं करते वह उसके लिए एक दुश्मन की तरह काम करता है। शक एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कभी भी किसी को खुशी नहीं मिलती, इसलिए कभी भी किसी पर संदेह मत करो। एक महान व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, आम आदमी उसके नक्शे कदम पर चलता है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जैसे जो मृत है उसके लिए जन्म है। इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। जब ध्यान में महारत हासिल होती है तो मन एक हवा रहित स्थान पर दीपक की लौ की तरह अटूट होती है। हमें अपने लक्ष्य से बाधाओं ने नहीं बल्कि एक ऐसे आसान रास्तों ने रोका है जिस पर कोई लक्ष्य नहीं है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उसको माफ़ करके और जिनका आपने बुरा किया उससे माफ़ी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाज़ों धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को समझ नहीं लेती तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य रूप में आना ही पड़ेगा। भागवत गीता में एक बहुत अच्छी सीख दी है। इसमें बताया गया है कि जो होता है
अच्छे के लिए होता है और जो हुआ है वह भी अच्छे के लिए ही हुआ है और जो होने वाला है वह भी अच्छे के लिए ही होगा। बिना कारण इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होता है, हर चीज़ का एक कारण होता है और जो भी कारण होता है वह हमारे अच्छे के लिए होता है। इसमें यह भी बोला कि आप रोते क्यों हैं? क्या आपने कुछ खोया है? आप कुछ खो ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपने संग इस दुनिया में ऐसा कुछ लाते ही नहीं हैं जो आप खो दें। आज आपके पास जो भी है वह सब भगवान का दिया हुआ है और आप जो भी ग्रहण करेंगे वह भी भगवान का ही होगा और आप उसे भगवान को समर्पित कर देंगे। आप इस धरती पर खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, तो फिर किस बात के शिकवे गिले हैं? भागवत गीता में ऐसी और भी अच्छी सीख दी है कि ज़िंदगी जीने के लिए यह मानना महान वैज्ञानिक और आविष्कार अल्बर्ट आइंस्टीन का भी है। यदि आप भागवत गीता पढ़ते हैं तो आपका मन बहुत शांत हो जाएगा और आप अपने जीवन को सफल और सुखी तरीके से जी पाएंगे। आखिरी शब्द, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ प्रेरणा मिली होगी। आप भ्रम की स्थिति से बाहर निकलेंगे और अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकेंगे। इन भागवत गीता वीडियो को अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ साझा करें ताकि उसकी मुश्किलें का भी हल हो सके। धन्यवाद।